आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 के बारे में। ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए कि आप नवोदय जैसे बहुत ही वेल रेप्यूटेड संस्थान में प्रवेश पा सकते हैं और इसके लिए इस बार आपको समय भी अधिक मिला है। ड्यू टू कोविड सिचुएशन आपको इस बार 3 महीने अधिक समय मिल रहा है। मतलब जो एग्ज़ाम जनवरी में हुआ करता था, वो एग्ज़ाम इस बार अप्रैल में होने जा रहा है। मतलब पूरा-पूरा आपको 3 महीने का फ़ायदा। अगर इस चीज़ को आप थोड़ा-सा भी इनकैश करना चाहें, तो बहुत आसानी से आप इन सारी चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहली बार बच्चा जब क्लास 5 में होता है, तब रहते हुए क्लास 6 के एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे सकता है। अब इसके लिए जो एडमिशन प्रोसेस का एप्लीकेशन फॉर्म है, वो नवोदय के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। आपको इस बार सारा प्रोसेस ऑनलाइन फिल करना है। तो चलिए, छोटी-छोटी जानकारियाँ हैं, इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। नवोदय में प्रवेश पाने के लिए आपको 3 सब्जेक्ट्स 3 विषयों से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहला है, अगर हम हिंदी में बात करें तो मानसिक योग्यता, इंग्लिश में इसको बोला जाता है मेंटल एबिलिटी। दूसरा हम बात करें अरिथमेटिक टेस्ट, मतलब मैथ्स। आपको मैथ्स की बात करें तो मैथ्स है। देन आफ्टर आपका है लैंग्वेज पार्ट। अब लैंग्वेज पार्ट में आपके, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी लैंग्वेज आएगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आएगा। लैंग्वेज पार्ट बहुत ही सिंपल है। मतलब यहाँ पे आपको 4 अलग-अलग पैसेज आने हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं और हिंदी मीडियम में हैं तो 4 अलग-अलग प्रकार के आपको गद्यांश आने हैं। ठीक है? मतलब आपको एक पैसेज आएगा, उस पैसेज के अंदर में क्वेश्चंस होंगे। अब उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो ऐसे-ऐसे 4 क्वेश्चन आएँगे जिनके अंदर 5 सब पार्ट्स होंगे। आपको उस पैसेज को पढ़ना है और पैसेज को पढ़ के जवाब देना है। अगर आप थोड़ा-सा पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटी पार्ट के बारे में। अब अगर मेंटल एबिलिटी पार्ट के बारे में बात करें तो मेंटल एबिलिटी पार्ट बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, बट हम यहीं पे गलती करते हैं, यहीं पे हम मार खा जाते हैं। मेन दिक्कत क्या होता है कि हम ये सोचकर चलते हैं कि मेंटल एबिलिटी बहुत ही ईज़ी पार्ट है और इसको कभी-कभी हम इग्नोर कर जाते हैं। है ईज़ी, नो डाउट बहुत ईज़ी है, बट हम मार कहाँ पे खा जाते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस पे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। इसके लिए आपको 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं और 10 चैप्टर से, सभी चैप्टर से आपके 4-4 क्वेश्चंस आने हैं। ये फिक्स्ड है कि हर एक चैप्टर से आपके 4 क्वेश्चंस आने हैं, 1.25 मार्क्स ईच। मतलब टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते हैं। तो अब हम सबसे पहला बात कर लिए भाई लैंग्वेज पार्ट के बारे में, जो कि 20 मार्क्स का आना है। उसके बाद सॉरी 25 मार्क्स का आना है। 20 क्वेश्चंस आते हैं 25 मार्क्स के। अब इसके बाद हमने बात किया मेंटल एबिलिटी पार्ट के बारे में। मेंटल एबिलिटी में 40 क्वेश्चंस आने हैं और 50 मार्क्स, तो टोटल हो गए आपके 75 मार्क्स। ठीक है? अब हम बात करते हैं जो सबसे टफेस्ट और आपका सिलेक्शन जिस पे डिपेंड करता है, वो है मैथ्स। अगर आप मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते हैं, तो यही पोर्शन आपका डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। बिकॉज़ जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए लैंग्वेज पार्ट और मेंटल एबिलिटी पार्ट बहुत ईज़ी होता है। हर कोई ये सोचकर चलता है कि भाई किसी भी हाल में लैंग्वेज और मेंटल एबिलिटी ये तो हमारा नहीं जाएगा। मेन कहाँ पे होता है? मेन जाता है दिक्कत मैथ्स में। बिकॉज़ मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि क्लास 6th के एंट्रेंस के लिए जो आपको मैथ्स पढ़ना है क्लास 5 में रहते हुए, अगर आप उसको देखें कि मैथ्स कैसा है,
तो क्लास 6th 7th और 8th के लेवल का मैथ्स है। मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आप पहली बार क्लास 8th में पढ़ते हैं अपने स्कूल के सिलेबस में, यहाँ तक कि सीबीएसई में भी आप पहली बार क्लास 8th में पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता दूं, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। मतलब पहली बार बच्चा उसको क्लास 8th में टच करता है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। इसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पहली बार क्लास 7th में आप पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो बच्चा क्लास 6 में पहली बार पढ़ेगा। तो क्लास 5 से रिलेटेड बहुत कम ही चीज़ें होती है, बट मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो आप नर्सरी से लेके आज तक पढ़े हुए हैं, वो ए टू जेड चीज़ें आपको यूज़ होनी है। तो बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो मेरा आपको सजेशन सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैथ्स को आप बहुत अच्छे से कीजिए और बाकी को छोड़ना नहीं है। बिकॉज अगर बाकी में गलती होता है तो आप मैथ्स की गलतियों को फिर कवर नहीं कर पाएंगे। हम ये मानकर चलते हैं कि आपको किसी भी हाल में 95 मार्क्स से ऊपर गेन करना है, तो अधिक से अधिक आप एक क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। वो गलत करना नहीं है, बट मैं आपको मार्जिन बता रहा हूं कि अधिक से अधिक आप गलती कर सकते हैं एक क्वेश्चन जो कि होगा मेंटल एबिलिटी में। अधिक से अधिक एक क्वेश्चन आप लैंग्वेज में गलत कर सकते हैं और अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं मैथ्स में। तब जाके आप 95% के क्राइटेरिया में पहुंचेंगे। और इससे ज़्यादा गलती करते हैं तो ये फिर आपका सिलेक्शन फिर दिक्कत में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सबसे पहला, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इससे पहले भी नवोदय से रिलेटेड, बीएचयू से रिलेटेड, सैनिक स्कूल से रिलेटेड, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड सारी चीज़ें जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। आप हमारे उन वीडियोस को भी देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।